बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के पास ना कोई पक्के घर की छत थी, ना खेत, ना दुकान। उसकी दुनिया बस एक पुरानी बैलगाड़ी, एक टूटा सा हल और मेहनत से भरे दो हाथ थे। रामू के घर में उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे, गोलू और चंदा थे। सीता अक्सर रामू से कहती, इतनी मेहनत करके भी हम गरीब ही रहते हैं, क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? रामू मुस्कुराकर कहता, सीता, किस्मत रोती नहीं, किस्मत बनानी पड़ती है। मेहनत का बीज आज बोओगे तो कल फल जरूर मिलेगा। रोज की मेहनत। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। गांव में जब सब लोग सो रहे होते, तब रामू अपनी बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ता। वो खेतों में मजदूरी करता, कभी हल चलाता, कभी मिट्टी समतल करता, कभी फसल काटता। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। गांव के कुछ लोग रामू का मजाक उड़ाते, अरे रामू, इतना क्यों घिसता है? गरीब आदमी कितना भी मेहनत कर ले, गरीब ही रहेगा। एक आदमी हंसकर बोला, तू मेहनत करता रहे और ठाकुर लोग राज करते रहेंगे। रामू चुप नहीं रहता था। वो शांत स्वर में बोलता, भाई, भाग्य भी मेहनत की मिट्टी से बनता है, मैं हार नहीं मानूंगा। मुसीबत का समय। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। खेत सूखने लगे, फसल कमजोर हो गई। लोगों के चेहरे उतर गए। मजदूरी कम होने लगी। रामू की हालत भी खराब होने लगी। एक दिन घर में सिर्फ 2 रोटी बची थीं। सीता ने बच्चों को खिलाया और खुद भूखी रह गईं। रामू ने देखा तो बोला, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सीता ने झूठ बोल दिया, मुझे भूख नहीं है। लेकिन रामू समझ गया। उसकी आंखें भर आईं, मगर वो टूटा नहीं। वो रात में बाहर बैठकर सोचने लगा, अगर मैं भी हार मान गया तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? उसी रात उसने फैसला किया, कल से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठाकुर साहब की नजर। अगले दिन गांव में एक बड़ा आदमी आया। गांव के लोग उसे देखकर खड़े हो गए। वो थे ठाकुर वीरेंद्र सिंह, गांव के सबसे बड़े किसान। उनके पास कई बीघा जमीन थी। ठाकुर साहब अपने खेतों की जांच करने आए थे। उन्होंने देखा कि बाकी मजदूर तो काम कर रहे थे, लेकिन आलस भी कर रहे थे। कोई हल गलत चला रहा था, कोई पानी बर्बाद कर रहा था। लेकिन रामू रामू अलग था। वो पसीने से भीगा हुआ था, मगर हल सीधा चला रहा था। उसका बैल भी थका था, लेकिन रामू उसे प्यार से समझा रहा था, चल रे मोती, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। ठाकुर साहब ने अपने आदमी से पूछा, ये कौन है जो बाकी सबसे अलग काम कर रहा है? आदमी बोला, ठाकुर साहब, ये रामू है, गरीब मजदूर है, मगर मेहनती बहुत है। ठाकुर साहब ने रामू को बुलाया। रामू, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। कल से तुम मेरे मुख्य खेत में काम करोगे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। नई शुरुआत। अगले दिन से रामू ठाकुर साहब के मुख्य खेत में काम करने लगा। वहां मजदूरी भी थोड़ी ज्यादा थी और काम भी जिम्मेदारी वाला था। अब रामू सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो खेतों की देखभाल करने वाला मुख्य आदमी बन गया। धीरे धीरे ठाकुर साहब का भरोसा रामू पर बढ़ने लगा। रामू कभी चोरी नहीं करता, कभी आलस नहीं करता और कभी झूठ नहीं बोलता। गांव के लोग अब रामू को देखकर कहते, देखो, ये है मेहनत का फल। ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन ठाकुर साहब का नौकर खेत में अनाज की बोरियां रख रहा था। उसी समय अचानक हवा चली और एक बोरी फट गई। अनाज खेत में फैल गया। नौकर घबरा गया और बोला, अब ठाकुर साहब गुस्सा करेंगे। रामू ने तुरंत बोला, डर मत, हम अनाज बर्बाद नहीं होने देंगे। रामू ने सारे मजदूरों को बुलाया। सब ने मिलकर अनाज इकट्ठा किया। उसी बीच रामू को जमीन पर एक चमकता हुआ सोने का कड़ा मिला।
वो शायद ठाकुर साहब के बेटे का गिरा हुआ था। मजदूरों की नजर उस पर पड़ी तो सब चौंक गए। एक मजदूर ने धीरे से कहा, रामू, इसे रख ले, कोई नहीं देख रहा। दूसरा बोला, इतना सोना बेच देगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। रामू ने कड़ा उठाया, उसे देखा और फिर साफ आवाज में बोला, नहीं भाई, गरीबी बुरी नहीं होती, बेईमानी बुरी होती है। फिर वो कड़ा लेकर सीधे ठाकुर साहब के घर चला गया। ठाकुर साहब घर के आंगन में बैठे थे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, ये कड़ा खेत में गिरा था, शायद आपके बेटे का है। ठाकुर साहब ने कड़ा देखा तो उनकी आंखें फैल गईं। अरे, ये तो मेरे बेटे राजेश का है। रामू, तू चाहता तो इसे बेच सकता था, लेकिन तूने लौटा दिया। रामू बोला, ठाकुर साहब, मैं मेहनत से गरीब हूं, चोरी से अमीर नहीं बनना चाहता। ठाकुर साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा। आज से तू सिर्फ मजदूर नहीं, मेरे घर का भरोसेमंद आदमी है। ठाकुर का बेटा और बड़ा सवाल। कुछ दिनों बाद ठाकुर साहब का बेटा राजेश शहर से पढ़ाई करके लौट आया। वो आधुनिक सोच वाला था। जब उसे पता चला कि रामू ने उसका सोने का कड़ा लौटाया, तो वो रामू से मिलने आया। राजेश ने रामू से पूछा, रामू काका, आप इतने गरीब हैं, फिर भी आपने सोना क्यों लौटा दिया? रामू मुस्कुराया, बेटा, सोना पेट भरता है, पर सुकून नहीं देता। राजेश थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने रामू से पूछा, अगर मैं आपको कुछ देना चाहूं तो क्या चाहिए? पैसा, जमीन या कोई इनाम? रामू ने बड़ी शांति से कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे बच्चे पढ़ सकें और मेरी पत्नी को भूखा ना रहना पड़े। बाकी मैं मेहनत से खुद बना लूंगा। राजेश का दिल पिघल गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ऐसा आदमी ही असली धन है। रामू काका को कुछ बड़ा देना चाहिए। ठाकुर साहब ने पंचायत के सामने रामू को बुलाया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ठाकुर साहब बोले, आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि रामू ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है, इसलिए मैं उसे अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा दान में देता हूं। गांव वालों की आंखें खुली रह गईं। सब बोले, वाह, रामू की किस्मत बदल गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से जमीन के कागज लिए और बोला, ठाकुर साहब, ये मेरे लिए सपना है, मैं आपकी ये कृपा कभी